हाँ, पत्थर ऐसा है ना कि कुछ लोग पत्थर को जड़ समझते हैं, जी। तो जड़ मतलब तो कहते हैं कि जड़ है। जड़ में मूर्ख होता है ना। हाँ, तो उसको ऐसा मूर्ख मानते हैं, सोचते हैं कि ये सोच नहीं सकता, ये क्रिया नहीं कर पाता अपने से। हाँ, जी जी, सही यानी कह ये रहे हैं। चेतन तत्व नहीं है, उसको जड़ मानते हैं। जी, असल में हम लोग का ये सब जो मानना है ना, यही गलत है। ये अपने में हम लोग की ये जड़ता है। अच्छा। हम लोग जब जड़ होते हैं खुद, जी, तो उसको जड़ तो समझते उसको हैं। दूसरे को जड़ समझते हैं। जी। ये हम लोग की अपनी जड़ता होती है। और जब चेतन अपने को मानेंगे और सब कुछ चेतन मांगेंगे जब हम चेतन अब हो जाएंगे ना, हाँ, तो हमको लगेगा कि पूरे अस्तित्व में कहीं कोई जड़ है ही नहीं, सब चेतने है। सब चेतन ही है। जी जिनको जड़ दिखता है कहीं, जी, तो इसका मतलब है भी कि अभी वो पूर्ण चेतन नहीं हो पाए, जो देख रहा है कि वह जड़ है, खुदे जड़ है। या वो देखता होगा कि मैं चैतन्य हूँ, हाँ और उसको पता होगा कि मेरा ये शरीर जड़ है, हाँ ऐसा प्रतीत होता है हाँ वैसे लोगों को हाँ। जो कि अभी पूरा चैतन्य नहीं हुए होते हैं। अच्छा। वैसे लोगों को लगता है हाँ कि यह शरीर जड़ है, या ये सब जो मनुष्य नहीं है, जो प्राणी, जी वे जड़ हैं, जी या जो वनस्पतियां हैं वे जड़ हैं, जी, या ये जो ईंट पत्थर हैं, जड़ है। या हवा है, हाँ, जी या पानी है, जी तो ये सब जो तत्व हैं सब हैं, जी चाहे धातुएं हैं, सब जड़ हैं, जी। ऐसा लगता है उनको। तो अभी वो चैतन्य नहीं है। इसका मतलब है कि अभी वो पूर्ण चैतन्य, चैतन्य तो है जी, लेकिन पूर्ण चैतन्य नहीं। पूर्ण चैतन्य नहीं है। पूर्ण चैतन्य व्यक्ति को कहीं भी जड़ता नहीं दिखेगी। जी हम्म, क्योंकि जड़ता जब हमारे में होगी तभी दिखेगी, जी, और नहीं रहेगा तो नहीं तब नहीं दिखेगी। जब हमको लगता है कि मेरा शरीर जड़ है, तो जरूर हमको जो बाहर जड़ता दिखेगी, हाँ। क्योंकि शरीर बाहर प्रकृति का ही एक उपादान, ये कारण में से है ना, जी प्रकृति से ही ना ये बना है। जी तो हमको लगेगा कि ओ हमारा शरीर जड़ है, तो ये भी जड़ है, प्रकृति भी जड़ है। जी लेकिन यदि वह व्यक्ति महसूस करता है कि मैं चैतन्य हूँ जी पूरा, जी, तो उसको कहीं जड़ता नहीं दिख सकेगी, वो सबको चैतन्य दिखेगा। वो दिखेगा चैतन्य है ही, पूरा अस्तित्व चैतन्य में है। जी ये जड़ता दिखती है इसलिए क्योंकि जब हमारी स्थूल दृष्टि हो जाती है जी तो जड़ता दिखती है। हमें जड़ इसीलिए दिखते हैं, पदार्थ हमें इसीलिए दिखते हैं। जी। पदार्थ दिखने का मतलब है, पदार्थ मतलब जड़ ना। हाँ, हाँ तो हम उसको समझते हैं कि अब ये पदार्थ है, जी यानी जो चीज, अब पदार्थ किसको कहेंगे जी। और जड़ किसको कहेंगे ये समझ लेना है। हाँ, ये कठिन है। पदार्थ का मतलब हो गया कि जो चीज संयोजित होती है और विभाजित होती है, अच्छा, जुड़ती भी है जो जुड़ती है और बढ़ती और है। बढ़ती है, जी, ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो पदार्थ है। वो सब पदार्थ है। उदाहरण में जुड़ती कोई भी है। चीज जो देख लो सामने सब ऐसे ही है। कोई भी चीज जो इर्द गिर्द, जैसे गमछा है, ये है, ये दरवाजे हैं, ये सब जितने भी चीजें दिख रही हैं, जी, ये सब ये संयोजित भी है, विभाजित भी है। विभाजित होते हैं। इनको जोड़ सकते हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं ना, काट सकते हैं ना, जी जला सकते हैं ना। जी, तो ये सब जो है जड़ जड़ पदार्थ माने जाते हैं, जड़ माने चाहिए। पदार्थ हो जाते हैं। और अब जड़ क्या, हाँ जड़ का मतलब फिर ये हो गया हाँ। कि वह अपने से क्रिया नहीं कर पाता है, अच्छा, जड़ अपने से क्रिया नहीं करेगा। नहीं कर पाता है, जी, तो उसको क्रिया करने के लिए कोई पदार्थ अपने से क्रिया करेगा। हाँ, पदार्थ नहीं करेगा क्रिया, अच्छा, पदार्थ नहीं करेगा। इसीलिए पदार्थ को जड़ कहा जाता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। मानते हैं ना। हाँ, कि पदार्थ जो है वो खुद क्रिया नहीं कर सकता, हाँ वो चैतन्य नहीं होता है, हाँ। उसमें खुद चेष्टा नहीं होती है। जी चेष्टा करने वाला कोई और है, प्रेरणा देने वाला कोई और है। जी तो प्रेरणा देने वाले को चैतन्य कहा गया जी। कि उसकी प्रेरणा से तो यह जो वो गति करेगा। जी हम्म, जी लेकिन ऐसा प्रमाणित होता नहीं है जी कि किसी की प्रेरणा से, जी या एक अब मान लेना है जैसे हवा चल रही है, जी। तो हवा क्या हम लोगों में से किसी की प्रेरणा से चल रही है क्या? नहीं चल रही है, अपने चलती है। उसकी तो चेष्टा हो रही है। हाँ, हो रही है। अगर हम लोग ये माने कि नहीं वनस्पतियों से इनकी उनकी चेष्टाओं से चल रही है, जी तो हवाएं तो ऐसी जगहों पर दूसरे दूसरे ग्रह हैं जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, कोई जीव नहीं है, वहाँ भी हवाएं चलती हैं। जी हम्म,
तो हवाएं तो चल रही हैं, उसका अलग विज्ञान है। अलग विज्ञान है। हाँ, जी तो ये पदार्थ जो है ये खुद आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे ये सब बनते हैं, जी, ये भी बढ़ते हैं, घटते हैं, टूटते हैं, जी, ये पदार्थ है। विखंडित होते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब तो चेष्टा ही तो है। जी, चेष्टा चैतन्य है। हाँ, हाँ तो वो चेतनता है जी, और वो उसमें इनबिल्ट है, जी, यानी अपने आप ही उसमें है, स्व निर्धारित है उसमें, जी, और स्व आधारित भी है, जी, वो अपने में ही आधारित है वो। जी, तो चैतन्यता तो हर वस्तु का, हर चीज की जो है अपने आप में ही उसमें उसका स्व आधार है वह चैतन्यता। उसको किसी दूसरे से उधार नहीं लेना है। जी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जड़ है और कोई चीज बाहर से चैतन्य है। जी। तो फिर हम जड़ शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? एक प्रश्न ये उठेगा ना। तो पदार्थ तो समझ में आ गया, लेकिन जड़ वाला नहीं समझ में आया। जड़, जड़ तो बता तो रहा हूँ हाँ, कि जो क्रिया नहीं कर सकता अच्छा, स्वयं से, जी, जिसको क्रिया के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है, वो तो जड़ उसको जड़ कहा जाता है। अच्छा, हम्म, स्वयं क्रिया नहीं करता, स्वयं क्रिया नहीं करता। किसी दूसरे को की जरूरत पड़ती है उसको क्रिया करने के लिए, हाँ, वो जड़ है। वह जड़ है। जी, तो हम ये मानते हैं कि ये जो है कोई न कोई उसके स्फुरण का, उसकी प्रेरणा का कारण बनता है, जी, और जो वह कारण बनता है वह जो है चैतन्य है। जी, ऐसा हम मानते हैं। मानते हैं। तो कहते हैं कि यह सब जड़ है जी, इस वजह से। लेकिन अब जड़ शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? जी, तो जड़, कोई भी चीज एक तरह से देखा जाए तो जड़ नहीं है, अच्छा, सब भी चैतन्य है। चैतन्य के पर आधारित ही है। जी, हाँ, प्रकृति को जड़ कुछ लोग कहते हैं, प्रकृति लेकिन को ऐसा जड़ नहीं है कहते कि हैं। वो चैतन्य है। प्रकृति चैतन्य है। तो फिर जड़ क्यों कहा जाता है? जी। एक सवाल ये भी उठता है, हाँ, जड़ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद में कहा गया है, जी, तो भाई वेद की बात तो गलत तो हो गई नहीं। नहीं, हाँ, नहीं, तो क्यों कहा गया है? जी, तो उसके पीछे कारण यह है जी, कि है तो सब चैतन्य है, जी, लेकिन किसकी चैतन्यता कितनी प्रकट है और कितनी अप्रकट है, कितनी अव्यक्त है, कितनी व्यक्त है, इसके ऊपर निर्भर करता है। जी, तो एक दूसरे के सापेक्ष में जी, जो चैतन्यता है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रकट है उसके हिसाब से ही, जिसमें ज्यादा प्रकट है उसको चैतन्य कहते हैं। जी, हाँ, और और जिसमें थोड़ी कम चैतन्य जड़, जिसमें कम मतलब प्रकट दिखता है तो उसको कह देते हैं उसकी तुलना में जड़। समझ में आ गया। इस तरह से है। तो लेकिन बताने वाले कुछ और बता देते हैं। हाँ, अब पता नहीं बताने वाले क्या क्या बोल देते हैं। बहुत सारे भी हैं जो कि अच्छा से नहीं समझते हैं विषय को, जी, और प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, यहाँ तक कि शास्त्र भी लिखते हैं, जी, और बहुत सारे साधु संत हैं ऐसे, जी, और विद्वान फिलोसफर भी हैं ऐसे। जी, उनको समझ में नहीं आता कि वास्तव में जड़ क्या है जी, और वास्तव में चैतन्य क्या है, जी, और जड़ता की सीमा कहाँ है, जड़ता की परिभाषा क्या है। जी, जी, वे सोचते हैं कि जड़ का मतलब कि वो क्रिया कर ही नहीं सकता, जी, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जी, कि जो क्रिया कर ही नहीं सकता। जी, सब क्रिया करेगा। हर पदार्थ में क्रिया हो रही है, जी, और हर पदार्थ क्रिया कर रहा है। इस ब्रह्मांड में जो है सब क्रिया कर रहे हैं। पदार्थ में क्रिया हो रही है, जी, और पदार्थ क्रिया कर रहा है, ये दोनों अंतर समझ लेना। जी, पदार्थ में हो रही है मतलब उसके भीतर भी हो रही है क्रिया। अच्छा, कोई भी एक वस्तु है ना, जी, उसके भीतर भी क्रिया हो रही है, अच्छा, और वो वस्तु स्वयं भी क्रिया कर रहा है, स्वयं भी कर रहा है, उसके भीतर भी हो उसके रहा है, भीतर भी क्रिया हो रही है। यानी हर तरह से हो रहा है। हाँ, जी, तो यह जो है, जी, यह प्रेरणा आती आती है। जी, अब हम उसको किसके सापेक्ष में, किसकी तुलना में मानते हैं, जी, उसके हिसाब से हम उसको जड़ या चेतन उतना प्रभावित करते हैं। अब जैसे मनुष्य ही है, उदाहरण के लिए, जी, अब मैं मनुष्य का ही उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। जी, जी, समझ रहे। मनुष्य को कहता कि ये चैतन्य है। जी, हाँ, जी, ये कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन जब मनुष्य तुलनात्मक आपके अनुसार। हाँ, हाँ, तो लेकिन जब मनुष्य बेहोश हो जाता है तो जड़ जैसा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, जड़ जाता जब सो जाता है तो जड़ जैसा हो जाता है कि हो नहीं? जाता है, कहाँ उसको कुछ पता चलता रहता कुछ है? नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता रहता उसमें है। चैतन्यता नहीं है, नहीं। जड़ है। हाँ, तो वो तो उसके हिसाब से जड़ ही ना हो जाता है एक हाँ, तरह जड़ से। ही हो जाता है। लेकिन जहाँ तक क्रिया की बात है, मनुष्य के भीतर क्रिया चलती रहती है। जब सोया रहता है तब भी, जी जब बेहोश रहता है तब भी, जी जब मर जाता है तब भी। जी। अच्छा, मरने के बाद भी? और क्या, तभी तो आदमी सड़ जाता है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। उसकी क्रिया तो उसके भीतर चलती रहती है। जी क्रिया अनवरत चलती रहती है, प्रेरणा अनवरत चलती रहती है, जी वो कभी बंद नहीं होती है। किसी के भी भीतर में, जी एक अणु के भीतर भी क्रियाएं चल रही हैं। जी, वो क्रिया अपने आप तो बाहर कर रही रहा है, उसके भीतर भी चल रही है। एक परमाणु के भीतर भी यही है, समझ में आ एक गया। प्रकाश के भीतर भी यही है, जी ध्वनि के भीतर भी यही है। जी तो क्रियाएं तो चल रही हैं, जी उनके भीतर भी चल समझ रही नहीं है पा और रहे वह भी क्रिया कर रहा है। जी, हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, अब जैसे तो हम सड़ अब रहे हैं तो अब क्रिया हो अब रही उसकी है। तुलना में है। जी जैसे कि उदाहरण के लिए, हम्म, अब हम ऐसे एक उदाहरण समझाते हैं, विद्युत का ही उदाहरण समझाते हैं लेकर। जी जैसे कि सोना है, जी जी सोना में विद्युत प्रवाहित करेंगे बहुत तेज प्रवाहित होगा। जी, सोना में। हाँ, और चांदी में भी बहुत तेज प्रवाहित होगा, लेकिन सोना से कम होगा। अच्छा, सोना से कम होगा चांदी में। हाँ, उसी तरह से तांबा में भी बहुत तेज विद्युत जाते हैं, जी, लेकिन तांबा में चांदी से कम होगा। सोना में कम, सोना में सबसे ज्यादा। इसके बाद चांदी में, हाँ इसके बाद तांबा में। हाँ, जी वैसे सोने से भी ज्यादा प्लेटिनम में होगा। अच्छा, हाँ, उससे भी ज्यादा होगा। जी प्लेटिनम में। हाँ, तो कहने का मतलब है, और लोहा में उससे भी कम होगा। जी हाँ, हाँ तो ये सब जो ये क्या है कि बतलाता है कि किसी के सापेक्ष में, जी किसी क्रिया के सापेक्ष में कोई तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम चैतन्य है, कम जड़ है, कम क्रियाशील है। जी हाँ, जी, कोई अधिक है कोई कम है। कम है बस। तुलनात्मक। हाँ, और किसी अर्थ में वो व्यक्त है, जी किसी और पूरा व्यक्त नहीं है। जी अभी थोड़ा रेस्ट फेज में है। जी हाँ, जी, लेकिन रेस्ट है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो जड़ है। क्रिया नहीं कर रहा है। हाँ, वो कर रहा क्रिया तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ और क्रिया कर रहा है, जी, कर रहा है लेकिन जिसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। हाँ, तो रेस्ट में भी क्रिया ऐसे नहीं कि क्रिया बंद हो गई है। नहीं चल रही है। रेस्ट को हम लोग फिर गलतफहमी में समझ जी। लेंगे। रेस्ट का मतलब यह नहीं क्रिया नहीं कर रहा है, जी जी, कर क्रिया रहा तो कर रहा है, लेकिन अलग तरह की, है। हाँ, अलग तरह का कर रहा है। अलग तरह की। जैसे मान लो मैं दौड़ रहा था, जी अब मैं यहाँ पर लेट गया हूँ, जी तो कह सकते हैं कि अब जो मैं रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन रेस्ट कर रहा है इसका मतलब यह नहीं क्रिया नहीं हो रही है, अभी भी हो रहा है, शरीर में खून दौड़ रहा है, अभी भी हाँ। अभी भी सांस ले रहा हूँ। जी हाँ, जी तो हमारे शरीर में जो है कोशिकाएं विभाजित अभी भी हो रही हैं, जी भले मैं लेट गया हूँ, जी, और दौड़ते समय भी हो रही है। दौड़ते समय भी हो रही थी, तो वहां भी क्रियाशील था, यहाँ भी क्रियाशील था, जी, लेकिन उसकी क्रिया अलग ढंग की थी, और यहाँ अभी की क्रिया अलग ढंग की है। क्रिया तो हो ही रही है। क्रिया अलग है। ये अलग बात है कि हम इसको रेस्ट कहते हैं कि हाँ हम रेस्ट ले रहे हैं, जी तो उसकी तुलना में, जी क्योंकि उसमें दौड़ रहे थे हम, जी जी उसकी तुलना में ये रेस्ट है। जी, हाँ, अब क्रिया दोनों में हो रही है। क्रिया तो दोनों में, क्रिया हर समय होती रहेगी, जी जी वो 24 घंटे होती रहेगी, क्रिया कभी बंद नहीं होगी, कभी किसी हालत में नहीं बंद होती है। जी जी ये समझ लेना, जी, चाहे हम मर जाएं, चाहे बेहोश हो जाएं, तो क्रिया होती है। क्रिया तो होती ही रहती है, अनवरत है, वह तो अनवरत प्रक्रिया है, जी वो कभी नहीं ठहरती, जी जी वो होती रहती है। जी, हाँ, तो ब्रह्मांड के हर कण में तब हो रही है। बिल्कुल हो रही है, जी जी वो हर समय होती रहती है, जी तो उसका स्फुरन हर समय जारी है। जी और अभी हम कहें कि नहीं वो तो क्रियाशील नहीं है, जी उसको कहीं कोई और प्रेरणा देता है, जी तो फिर तो हम ये कल्पना करते हैं कि कोई और देता है, जी जबकि वो स्वयं क्रियाशील दिख रहा है, जी जी प्रमाणित हो रहा है वैज्ञानिक पद्धति से। जी तो एक झूठी कल्पना हम कर लेते हैं कि नहीं कोई अमुक है टमुक है, वो जो है उसको जी वो कह रहा, प्रेरणा दे रहा है, जी लेकिन नहीं, उसमें वह स्व प्रेरणा स्वतः है, वो स्व आधारित है, जी वो स्वतंत्र से समर्थ है। वह जी एक एक छोटा से छोटा तत्व, जी छोटी से छोटी वस्तु सब समर्थ है, सब में सूचनाएं हैं पूरी की पूरी। जी हाँ, सभी में उसको क्या होना है जी और उसको कौन सी क्रिया करनी है, जी किसके साथ मिलना है, कैसे मिलना है, सब चीज उसका संविधान सब में एक एक है। वो चाहे कितना भी छोटा तत्व क्यों ना हो,
वो सब में क्रिया हो रही है। हाँ, ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ये बहुत छोटा है तो इसमें थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो बराबर हो रही है, हमारे ही इतना उसमें हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है तो कम है जी, और जो बड़ा है उसमें कुछ बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर हो रही है। उसमें जो छोटा है ना, हाँ तो वो छोटा इसी अर्थ में है हाँ, कि उसमें जटिलता ज्यादा है। अच्छा हाँ, वो उसमें भी जटिलता बहुत ज्यादा है। अच्छा, छोटा होता जा रहा है तो और जटिल वो होता हाँ चला सही जाएगा। कह रहे हो। जितना ही छोटा और जटिल ही बड़ा है वो, हाँ, तो और बड़े जो में बड़ा है वो छोटा है। भी, बड़े में भी क्रिया है, छोटे में भी क्रिया है, जी अलग अलग संदर्भ में बस बात खाली है। जी हाँ, और सब सब सूचना सब में है। जी वही छोटे से जुट जुट करके तो बड़ा ना हो जा रहे हैं, जी वही छोटे छोटे जुट करके बड़ा हो जा रहे हैं। जी हम्म जी तो हर बड़ा को हम विभाजित कर सकते हैं ना, जी वो छोटा हो जाता है। हर छोटा को हम जोड़ सकते हैं, वो बड़ा हो जाता है। जी और ये जोड़ने की जो श्रृंखला है, जी, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। अच्छा और तोड़ने की श्रृंखला का कभी अंत नहीं होने वाला। चाहे हम जोड़ें चाहे तोड़ें, इस श्रृंखला का हम अंत नहीं कर सकते। जी, अनंत है। इसीलिए ये अस्तित्व अनंत है। जी हम उसको कह सकते हैं कि यह अव्यक्त हो गया। अब जो है अव्यक्त ही नहीं है तो कैसे विभाजित करेंगे? तो आप विभाजित नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अव्यक्त हो गया। जी लेकिन इसका अर्थ इतना ही है कि वो अंतहीन हो गया, अनंत हो गया वो। तो यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है। और यह अस्तित्व अनंत, यानी अस्तित्व का मतलब, अस्तित्व का मतलब कि जो है जो दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई देने से मतलब नहीं है। हाँ, वो चाहे नहीं भी दिखाई दे, अच्छा यदि वो है तो है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जो जैसे टेबल है तो अपने अस्तित्व में है। तो ये अस्तित्व का मतलब कि जो है, अच्छा जिसका वजूद है, एग्जिस्टेंस है, अच्छा उसका रूप रंग इसे आकार प्रकार से मतलब नहीं है। अच्छा उसका सिर्फ होने से मतलब है कि अच्छा वो है बस। उसको हम देख पाते हैं इससे भी मतलब नहीं है, अच्छा हम उसको सुन पाते हैं इससे भी मतलब नहीं है, अच्छा हमारी इंद्रियां उसको महसूस करती है या नहीं करती इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा हमारी इंद्रियां महसूस नहीं करेंगे तो भी वो है तो है। अच्छा, वो हमारे लिए भले नहीं है या है, हाँ क्योंकि हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो है तो अपने में। तो उसका जो होनापन है, जी ये समग्र अस्तित्व तो उसको कहते हैं। यानी कोई चीज़ इसमें बाकी नहीं रह जाए, अस्तित्व को ना कोई बाकी न रहे। कोई चीज़ बाकी नहीं रहे, सब उसके तहत शामिल हो गया। जी, सब शामिल हो गया, सब। इसलिए वो अस्तित्व में है। तो उसकी कहीं कोई सीमा नहीं आएगी, उसकी कुल की हम्म। समग्र रूप से तो वो अनंत हो जाता है, अनंत वो कहलाता है। एक बार हमको बताया था, हमने कहा कि सूर्य, बताया कि एक है, तो आपने कहा कि सूर्य अनंत है, सूर्य कहीं नहीं है। आपने कहा था कि सूर्य अनंत है, तो फिर असंख्य सूर्य हैं। असंख्य सूर्य है। हाँ, सूर्यों की संख्या थोड़ी न सीमित है। ये तो मान लीजिए कि हम 1 2 4 सूर्य जानते हैं, जी तो 2 4 सूर्य जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि 2 ही 4 हैं। जी, तो फिर जब हम लोग तारों से देखते, उससे तारों को देखते हैं जी तो उसमें बहुत सारे सूर्य मिलते हैं। जी, हम्म। तारों को देखते हैं जब टेलीस्कोप से देखते हैं आकाश में तारों को, जी, तो उसमें बहुत सारे सूर्य मिलते हैं। अच्छा। तो फिर आपने कहा कि अब उसको जो है अनंत का मतलब कि उसमें अनंत नहीं, अनंत से भी अधिक है, अनंत से भी अधिक है, तो उसको आपने अस्तित्व बता दिया, पता था आपने। नहीं, अनंत से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। अगर अधिक कुछ होगा तो फिर ये अनंत कैसे होगा? अच्छा अनंत ही पराकाष्ठा है। अच्छा, अनंत ही पराकाष्ठा है। उससे बाहर और कुछ संभव ही नहीं है। अच्छा, तो ये जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया ना? जी, जड़ चेतन का हमको भी अब पदार्थ का भी समझ में आ गया। जी पदार्थ भी समझ में आ गया। जी, पदार्थ भी समझ में आ गया और वो जड़ भी समझ में आ गया, चेतन भी समझ में आ गया, चेतन भी जड़ भी दोनों, प्रेरणा भी समझ में आ गई। क्रिया और प्रेरणा तो दोनों का ही है। क्रिया, प्रेरणा और फिर वो किस उसका अंत है या नहीं है, ये सब भी समझ में आ गया ना? जी जी जी, ये बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है।